एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कीजिए जिनकी आवाज का जादू देश ही नहीं दुनिया भर में फैला। भारत कोकिला सरोजनी नायडू के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। मुलाकात कीजिए विरासत की झलक लिए एक आवाज मधुमिता रे से। बहुत ही खूबसूरत राग मधुमिता जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मधुमिता जी, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्या यादें हैं तब की? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब मैं बहुत छोटी थी, घर में संगीत का माहौल मैंने पाया और मेरी माँ वो सितार बजाती थी और वो अन्नपूर्णा देवी जो पंडित रविशंकर के वाइफ थी जी। तो उनको तो सारी दुनिया जानती है, माँ अन्नपूर्णा देवी, उनसे तालीम लेती थी। तो हम बचपन में उनके पास बैठते थे और सुनते थे, महसूस करते थे, उसको एब्जॉर्ब करते थे। और वो एक बहुत नेचुरल सी बात थी हमारे लिए कि संगीत ही तो करना है, ऐसे कोई ऑप्शन था नहीं कि कुछ और करे। कुछ और कभी सोचा ही नहीं? कभी नहीं सोचा। तो ये माहौल था हमारे घर में आना जाना, सारे संगीतकार। मेरे पिताजी बहुत नामी पेंटर और स्टैम्प डिजाइनर थे और बहुत गुणी एक आर्टिस्ट थे। यानी खेल खेल में ही आपने संगीत सीखा। और मैं, मेरे ब्रदर जो अभी एक बहुत बड़े आई सर्जन हैं, वो बहुत अच्छा गाता भी था, सरोद भी बजाता था। हम दोनों मिलके ये खेल खेल में हम लोग ये गाने का प्रैक्टिस करते थे, म्यूजिक का, सरगमों की प्रैक्टिस, और ये हमारा खेल होता था। तो ऐसे ही हमारा बचपन बीता। फिर जब मेरी 12-13 साल की उम्र हुई, अच्छा। तब बाकायदा सीरियसली रियाज करना शुरू किया मैंने उस टाइम। पहले गुरु आपके कौन थे? मेरे पहले गुरु हम लोग स्कूल में ही सीखा करते थे। नील माधव सिन्हा करके हमारे टीचर होते थे। फिर मैं गांधर महाविद्यालय में गई, वहाँ पे विनय चंद्र मोदगल जी, पंडित वसंत ठकार जी और उनकी वाइफ थी विनय चंद्र जी के पद्मा देवी जी। ये लोग का बड़ा असर रहा मेरे म्यूजिकल करियर पे। और उस वक्त भी इतनी सीरियसनेस थी नहीं हमारे में, लेकिन हाँ, करना है, सीखना है। फिर हमने संगीत विशारद, संगीत अलंकार किया वहाँ से, और इसी दौरान फिर पंडित वसंत ठकार जी से हमारी तालीम जारी रही। उसके बाद उनकी डेथ हो गई पंडित वसंत ठकार जी की। तब मैं श्रीमती नैना देवी जी से मिली और उनसे तालीम लेना शुरू किया। और वो तो एकदम जैसे मेरी माँ जैसी थी और एक गुरु, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। उन्होंने बहुत शेप किया मेरे करियर को। क्या आपकी आवाज ही बचपन से ऐसी थी कि जिसे देखकर लगता था कि आप म्यूजिक के फील्ड में ही जाएंगे? वो तो थी, मेरी जो आवाज थी और मेरा जो सेंसिबिलिटीज और मेरी जो सोच थी। मेरे गुरु लोग सभी कहते थे कि आप म्यूजिक ही करिए, संगीत में ही रहिए आप। तो ये मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने मार्गदर्शन तो किया ही, मेरे कैरेक्टर को शेप किया, उन्होंने मेरी सोच को उन्होंने प्रभावित किया। भारत कोकिला सरोजनी नायडू के खानदान से आप हैं, तो क्या उनका भी कुछ असर है इस पर? भयानक असर ये है कि जब हम लोग बच्चे थे, यंग थे, तो हमें हमारे घर की जो लेडीज थी, मौसी लोग और सब लोग ये कहते थे, अरे तुम इतनी क्यों वीक बन रही हो, तुम किसकी तुम वो हो। वो मेरी मदर की जो दादी थी, उनकी बहन थी। मैंने हालांकि उनको कभी देखा नहीं, वो मेरे जन्म के पहले ही वो चली गई, लेकिन वो घर में एक इम्प्रेशन की, नो हाउ कैन यू बी लाइक दिस, नो यू आर, तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तुम उनके खानदान की हो। तो
उस हिसाब से हमारे पे वो असर तो था। तो अब तक आपने किन किन गुरुओं से सीखा, और जो आपके पसंदीदा गुरु हैं वो कौन से हैं जिनसे आपको कुछ ज्यादा सीखने के लिए मिला? सारे गुरु मेरे लिए बिल्कुल भगवान की जगह हैं, और मैंने हमेशा उनको उस दर्जे में मैंने रखा कि वो मेरे लिए उनकी एक एक जो बोल होती थी वो वेद वाक्य के जैसे रहती थी, कि उन्होंने बोला है तो बस, ये इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो उन्होंने बोला है वो हमें करना ही है। पंडित वसंत हकार के बाद नैना देवी जी, फिर उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, गुलाम हुसैन खान साहब, ये लोग मेरे, मुश्ताक हुसैन खान साहब के बेटे थे ये, इन्होंने बहुत मुझे सिखाया। अंत में उस्ताद असद अली खान साहब जो एक ध्रुपदिया थे, वो एक आइकॉनिक रुद्रवीणा वादक थे, और उनके पास 18 साल उनके गाइडेंस में मैं रही, और ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मेरे पे थी कि ऐसे एक शख्स के पास बैठने का मुझे मौका मिला। तो इन्होंने मुझे बहुत शेप किया, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और सोच की और एटीट्यूड की, और किस तरह से अपने म्यूजिक को देखना चाहिए, क्या एटीट्यूड रखनी चाहिए, किस पवित्रता से और किस सिंसेरिटी से, डेडिकेशन के साथ आपने म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैंने सबसे तो सीखा ही, लेकिन इनसे ज्यादा सीखा, बहुत ज्यादा मैं प्रभावित थी। मधुमिता जी, आपकी जिंदगी के और भी पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे। सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। मधुमिता जी, आप मौसीकी के फील्ड में हैं, तो क्या आपको अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ी इस फील्ड में आने के लिए? पहली मैं बता दूं, मैं हूं तो बहुत दिल से और सोच से, सब तरह से मैं बंगाली हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हेरिटेज, लेकिन मैं दिल्ली की हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। अच्छा। तो मेरी जो अल्फाज थे वो बहुत साफ थे, उसमें कोई बंगाली इन्फ्लुएंस था नहीं। हाँ। क्योंकि मैं दिल्ली में ही पली बड़ी थी। लेकिन हाँ, जब मैंने गाना सीखना शुरू किया, अपना संगीत मैंने शुरू करी, तो जाहिर है कि मुझे उर्दू के जो अल्फाज हैं उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ा। अच्छा। और मुझे संस्कृत, फिर हिंदी में जो हम लोग ठुमरी दादरा गाते हैं उसमें जो ब्रज बोली है, ब्रज भाषा, और जो पूरबी अंग में जो गाने हैं वो मुझे थोड़ी सी ब्रशअप करनी पड़ी या अडेप्ट करनी पड़ी थोड़ी सी। और उसमें नैना देवी जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो कहती थी कि ये कभी नहीं दिखना चाहिए कि बंगालीपन, जैसे उर्दू में जो खास वो नुक्ते जो वो उन्होंने काफी हमारी ठीक कराई। और क्योंकि कुछ कुछ शेर भी बोलने पड़ते हैं, से आशिकी सब्र तलब और तमन्नाएं बेताब, दिल का क्या जिक्र करूं खूने जिगर होने तक। तो ये जो सफाई जो जुबान की और उसको ठीक तरह से पेश करना, नहीं तो वो लॉस्ट हो जाती है, उसके मीनिंग लॉस्ट हो जाते हैं। और ऑडियंस में आप क्यों एक गलती को, गलत भी नहीं बोलूंगी मैं, एक परफेक्ट क्यों नहीं करेंगे आप, अगर वो हो सकती है तो ये संस्कृत, उर्दू, थोड़े से फारसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, हमारे शास्त्रीय संगीत में, ठुमरी दादरा में। और मैंने अमीर खुसरो की कलामों पे भी काफी काम किया है। आपने बहुत सारा उनके ऊपर काम किया है, मैं इस पर आ ही रही थी। हाँ। आपने बात छेड़ ही दी है, तो मैं कोई कलाम आपसे जरूर सुनना चाहूंगी जी। हमारी दो नैन तुम्हारी और हमारी दो नैन तुम्हारी ओ घनश्याम बलम चित चोर हमारी दो नैना तुम्हारी और हमारी दो नैना तुम्हारी और तुम्हारी और
हमारी दो नैना, तुम तो चंदा जग उजियारे, जग उजियारे, जगत उजियारे, हम बन बैठे चकोर, हमारी दो नैना तुम्हारी ओर, हमारी दो नैना। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। आप अभी तक बहुत सारे कॉन्सर्ट कर चुकी हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। अगर मैं आपकी जिंदगी के पहले कॉन्सर्ट की बात करूं, पहले पब्लिक कॉन्सर्ट की, तो क्या आपको याद है उस वक्त आप कितनी नर्वस थी, कैसा आपने परफॉर्म किया था, और आपको उसकी प्राइज मनी याद है? आपको 500 रुपीज मिली? 500 मिली थी मुझे। ये एक बहुत ही खास वाकया है मेरे जिंदगी का, और एक खास मोड़ जिसको कहती हूँ, कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पे अपने आप को सोच पाई कि मैं भी कर सकती हूँ। वो हमारे बनारस में एक संकट मोचन मंदिर के महंत जी थे, प्रोफेसर वीरभद्र मिश्रा। तो मैं पहले जाया करती थी वहाँ पे मंदिर में। वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। अच्छा। बहुत मुझे सराहते थे। तो वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि तुम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनो, तुम बहुत अच्छा गा सकती हो स्टेज पे और ये वो। तो मैं बिलीव नहीं करती थी उनको। हाँ। तो एक बार किसी डांसर ने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ गाओ, तो वो नाराज हो गए। उन्होंने अलग से मुझे बुलाया। अच्छा। और कहा कि तुम किसी के साथ नहीं गाओगी, यू हैव द कैपेसिटी टू बी एन आर्टिस्ट इन योर ओन राइट, सोलो आर्टिस्ट, और तुम डांस के साथ कभी नहीं गाओगी, और मैं तुम्हें कॉन्सर्ट एक तुमको मैं बुलाऊंगा। फिर भी मैंने उन पे विश्वास नहीं किया, मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे। फिर उन्होंने BHU का 50th एनिवर्सरी को उन्होंने मुझे रखा मेरा प्रोग्राम, और मुझे फोन किया। तो मैं तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि ये मैं गाऊंगी स्टेज पे। और उसमें कौन कौन थे? सुब्बलक्ष्मी जी, सोनल मानसिंह जी, स्वप्न सुंदरी जी, और भी उस लेवल के आर्टिस्ट। उनमें सबसे छोटी मैं थी। मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं ना, कि हमें पता ही नहीं उसका इनॉर्मिटी क्या है, उसकी सीरियसनेस। गाने के लिए बोला तो गा दिया, गा लेंगे। थोड़ी सी घबराहट थी लेकिन गा दिया। इतना कामयाब प्रोग्राम रहा वो, इतनी लोग खुश हुए उस सुन के, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। उसके बाद मेरी जर्नी चालू हो गई और थोड़ा थोड़ा इधर उधर गाने लगी मैं। तो ये शुरुआत थी मेरी। और वो जो प्राइस मनी थी 500 रुपए मिले, वो कितनी अहमियत रखती है? बहुत ज्यादा। और भी बातें करेंगे आपसे आपकी जिंदगी के बारे में। मधुमिता जी, आपने बताया कि किस तरह से आपने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया और क्या यादें हैं तब की। इसी तरह अगर बात करूं कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है पूर्वी राग को लेकर के, तो वो क्या किस्सा है? काफी राइज है ये कहानी। राग पूर्वी जो है वो उन दिनों निजामुद्दीन दरगाह में रोज शाम को इबादत के तौर से गाई जाती थी। और इन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी। लेनदार जो थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे लौटा दो, व्हाटएवर। इन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो फकीर हैं। तो नहीं पैसे देने पड़ेंगे। आपके यहाँ कीमती चीज कौन सी है? मैंने कहा हमारे पास एक ही कीमती चीज है, वो राग पूर्वी है। तो चलो गिरवी रख दो इसको। तो अच्छा। नहीं गा बजा सकते इसको। तो अमीर खुसरो साहब वापिस आए तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, ये क्यों नहीं गाई जा रही? उन्होंने कहा कि हमने गिरवी रख दी। अच्छा। अभी तुम कैसे गिरवी रख सकते हो, तो इबादत का राग है। तो फिर उन्होंने पैसे दिए। और इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वर्जन्स। जैसे आपने भी सुना होगा, हम सभी ने सुना है कि जैसे तानसेन जब गाया करते थे राग मल्हार तो बारिश होने लगती थी। तो आपको लगता है कि वाकई
क्या म्यूजिक में, मौसीकी में इतनी ताकत है? जी बिल्कुल ताकत है। ताकत इसलिए मैं कहूंगी कि स्वर ही ईश्वर है, ये हमारे पूर्वज बोल के गए हैं। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसको चक्रास कहते हैं, हम लोग जब सुर की साधना करते हैं तो ये नाभि से शुरू होके हमारे यहाँ तक जाती है। तो ये जो सारे चक्र भेद करती है, जो सही माने में कोई स्वरों की साधना करे वो असर पैदा हो जाता है, जिससे कि आसपास के प्रकृति में, इंसानों पे, जानवरों पे, पौधों पे, सब पे असर होता है। कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, किसी को कुछ कुछ इमेजेस दिखती हैं, तो वो सुर भी वैसे सच्चे लगने चाहिए दिल से। तभी गुरु लोग कहते थे कि अपने अंदर को साफ रखो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, तो तभी तुम बहुत अच्छा गा पाओगे, तभी वो स्वरों में असर होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। आपका एक प्रोग्राम है वॉइस कल्चर क्लिनिक, तो ये क्या है? गले को गाने के लायक बनाना और उसको कल्चर करना, उसकी टोनल क्वालिटी, उसका पिच, उसकी परफेक्शन स्वर की, उस चीज को आप एक साइंटिफिक वे में कैसे, कितना मुंह खोलना है, किस एंगल से आवाज निकालनी है, पेट से आवाज निकलेगी, उसको कैसे प्रोपेल करना है आगे, बड़ी साइंटिफिक वे में ये सिखाई जाती है। अच्छा। तो ये मैंने काफी वर्कशॉप्स किए हैं। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे एक फसल उगाने से पहले, बीज डालने के पहले जमीन को तैयार की जाती है, बिल्कुल, तो वो ये आवाज को तैयार करना पड़ता है ताकि वो जो खास जगह है, वो जो खास बातें हैं, वो आप दिखा सके जिस तरह से आप चाहें। इसी को वॉइस कल्चर कहते हैं। कितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं और आप कितने सालों से कर रही हैं? मैं तो काफी सालों से कर रही हूँ, और विदेशों में जैसे यूरोप में, नॉर्वे, जर्मनी और इंग्लैंड, सभी जगहों में मैंने काफी वर्कशॉप्स किए हैं। उनके एकेडमीज में मैंने मास्टर क्लासेस किए हैं, और काफी प्राइवेट जैज और फोक सिंगर्स वहाँ के, उनको मैंने ट्रेन किया है। और उन्होंने बाद में मुझे फोन करके ये बताया कि बहुत हमें फायदा हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आवाज किस तरह से आपने जो हमें बताया, तो आपकी ट्रेनिंग से हमारी आवाज और खुल गई, और डायमेंशंस गले के हमें समझ में आए। अच्छा, अगर आजकल के सिंगर्स की बात करूं तो आप इन्हें किस तरह से देखती हैं? मैं ये समझती हूँ कि द टाइम्स आर चेंजिंग। आजकल प्रेशर्स बच्चों पे अलग टाइप के हैं। हमारे समय में अलग प्रेशर्स होती थी। तो जैसे युग बदलता है, लोग भी बदल रहे हैं, तो वो नियम आज लागू नहीं हो सकते किसी हद तक। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी यंग पर्सन मेरे सामने आए, कोई भी गाइडेंस के लिए आए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ये बातें समझाऊं। और बाकी यार्डस्टिक हैज चेंज्ड ऑफ सक्सेस। पहले हम सोचते थे हम अच्छा गाना गाएंगे, पहले सीखेंगे, और अभी बिकॉज इज मोर कंपटीशन, लोग समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये अलग अलग तरह से चीजें कुछ बदल गई हैं। चीजें बदल गई। अगर एक और आपके बहुत ही अहम प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है वागीश्वरी। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट में ये मैंने फाउंडेशन शुरू किया था 2006 में, और इसका द आइडिया दैट आई हैड इज टू प्रोपगेट एंड टू प्रमोट ऑल द क्रिएटिव आर्ट्स। और मैंने काफी काम इस पे किया है। मैंने थीम बेस्ड और प्रोग्राम्स मैंने किए हैं जिसपे मैंने टू लीव अ मैसेज,
एंड हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक मैसेज छोड़ूं, सोशल मैसेज। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने निर्भया के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था। फिर मैं ये कृष्णा भजन्स पे मैं काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। फिर मैंने सूफी सेंट्स पे जैसे बुल्ले शाह, कबीर, इस परंपरा के जितने हैं, हाफिज, देन रस खान, सभी ने कृष्ण जी को पूजा है और उनके बारे में लिखा है। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने फाउंडेशन की तरफ से कि हमेशा कोई ना कोई मैसेज मैं छोड़ूं। एंड आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वायलेंस। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे हैं, वायलेंस अपने दिल में रख रहे हैं। कोई किसी के लिए हमदर्दी प्यार कुछ है ही नहीं ज्यादातर लोगों में। इतना आप सड़कों में निकले, आप देखिए कितने ज्यादा एक दूसरे को कुछ कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, किसी के दिल में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो ये कैसे एक कल्चर थ्राइव करेगा ऐसे? तो एज अ म्यूजिशियन मैं कोशिश करती हूँ कि इस पॉइंट को हमेशा, इसीलिए मैं अमीर खुसरो जी के ऊपर इतनी प्रभावित हुई थी। पहले भी मैंने किया था मोहे रंग दे करके, उसमें मैंने मीराबाई के भजन और अमीर खुसरो साहब की कवालियों को मैंने एक प्लेटफॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया था। जैसे सांवरे पिया मोरे रंग दे चुनरिया, मीरा ने बोला, और उन्होंने बोला आज रंग है ए माँ रंग है री। तो वो रंग भक्ति के रंग, भक्ति के रंग में रंग दो। तो ये सूफी भी कहते हैं, वैष्णव भी कहते हैं। वो कहते हैं सखी, वो कहते हैं पिया। चीज तो एक ही है ना, सखी और पिया एक ही है, कोई फर्क नहीं है। बोलने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका एक अलग है, लेकिन वो थॉट जो है, भक्ति का कॉन्सेप्ट, वो तो सेम है ना। देयर इज वन गॉड बट देयर आर मेनी वेज टू गो टू दैट वन गॉड। और ये बात जो आप कह रही हैं, अगर ये बात हर कोई समझ जाए तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बन सकती है। और संगीत एक बहुत पावरफुल मीडियम है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। तो थ्रू द म्यूजिक वन कैन ऑलवेज लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ पावरफुल मैसेज। मधुमिता जी, आप क्लासिकल तो हमेशा गाती हैं, सभी ने आपको सुना है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई फिल्मी सॉन्ग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या आपके दिल के करीब हो, वो गाएं। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बने हैं राम। रागी जो राग सुनाए, राग मधुर रोगी को मिले या राम। ओ चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं, निंदिया को तो री चंदन का पलना। बहुत अच्छा था। मधुमिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम बातें अपनी जिंदगी के बारे में आपने हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।